afternoon. Welcome. Thank you very much for joining us here on Times Now. This is Times Now Live Wire and I'm Hina Gambhir. Viewers, leading the NDA's charge in Parliament on 3 landmark bills, Prime Minister Narendra Modi today described the women's reservation legislation as a defining moment in India's democratic journey, a long overdue step that will shape the nation's future. Speaking in the Lok Sabha, the Prime Minister assured the House that the accompanying delimitation exercise will ensure no state faces discrimination or any kind of injustice. He appealed to the opposition to rise above partisan politics and unite to give women their rightful share in decision-making. Prime Minister Modi also said this is not about political credit, but about fulfilling a historic responsibility towards building a stronger, more inclusive Viksit Bharat. आज से 25 साल 30 साल पहले जिसने भी विरोध किया तो विरोध राजनीतिक सतह से नीचे नहीं गया था। आज ऐसा समझने की गलती मत करना। पिछले 25-30 साल में ग्रास रूट लेवल पे पंचायती चुनाव व्यवस्थाओं में जीत करके आई हुई बहनों में एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है। वे ओपिनियन मेकर हैं ग्रास रूट लेवल पे। 30 साल पहले वो शांत रहती थी, बोलती नहीं थी, समझती थी, बोलती नहीं थी। आज वो वोकल है और इसलिए अब जो भी पक्ष विपक्ष होगा, वो जो लाखों बहनें कभी न कभी पंचायत में काम कर चुकी है, प्रतिनिधित्व कर चुकी है, जनता के सुख दुख की समस्याओं को गहराई से देखा है, वो आंदोलित है। वो कहती हैं कि झाड़ू कचरा वाले काम में तो हमें जोड़ देते हो, वो तो परिवार में भी पहले होता था, अब हमें निर्णय प्रक्रिया में जोड़ो। और निर्णय प्रक्रियाएं विधानसभा में और पार्लियामेंट में होती है। और इसलिए मैं राजनीतिक जीवन में जो लोग प्रगति चाहते, मैं किसी भी सांसद की बात करता हूं, किसी भी एमएलए की बात करता हूं, ये दल वो दल की बात मैं नहीं कर रहा हूं। जो भी राजनीतिक जीवन में सफलतापूर्वक आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको ये मान के चलना पड़ेगा कि पिछले 25-30 साल में लाखों बहनें ग्रास रूट लेवल पर लीडर बन चुकी हैं। अब उनके अंदर सिर्फ यहां 33% का नहीं, वहां भी वो आपके फैसलों को प्रभावित करने वाली है। और इसलिए जो आज विरोध करेंगे उसको लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी। और इसलिए मैं आज अपील करने आया हूं आपके पास कि इसको राजनीति के तराजू से मत तोलिए। ये राष्ट्रहित का निर्णय है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज का हमारे सामने अवसर एक साथ बैठ करके एक दिशा में सोच करके विकसित भारत बनाने में हमारी नारी शक्ति की भागीदारी को एक खुले मन से निर्णय करने का अवसर है, स्वीकार करने का अवसर है। और मैंने जैसा पहले ही कहा कि आज पूरा देश और विशेष करके नारी शक्ति हमारे निर्णय तो देखेगी, लेकिन निर्णय से ज्यादा हमारी नीयत को देखेगी। और इसलिए हमारी नीयत की खोट देश की नारी शक्ति कभी माफ नहीं करेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, 21वीं सदी में भारत एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। विश्व में भी आज भारत की स्वीकृति
हम सब महसूस कर रहे हैं और ये हम सबके लिए गौरव का पल है। एक समय हमारे पास आया है और इस समय को हमने एक विकसित भारत के संकल्प के साथ जोड़ा है और मैं पक्का मानता हूं कि विकसित भारत का मतलब केवल उत्तम प्रकार के रेल, रास्ते, इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ आर्थिक प्रगति के आंकड़े, सिर्फ इतने से ही विकसित भारत की सीमित कल्पना वाले हम लोग नहीं हैं। हम चाहते हैं कि विकसित भारत जिसके नीति निर्धारण में साच अर्थ में सबका साथ सबका विकास का मंत्र समाहित हो, देश की 50% जनसंख्या नीति निर्धारण का हिस्सा बने, ये समय की मांग है। हम पहले ही देरी कर चुके हैं, कारण कोई भी होंगे, जिम्मेवार कोई भी होंगे, लेकिन इस सच्चाई को हमें स्वीकार करना होगा कि जब हम अकेले मिलते हैं तब मानते हैं हाँ यार, लेकिन जब सामूहिक रूप से मिलते हैं, मुझे याद है कि जैसे इसकी प्रक्रिया चली थी, सभी दलों से मिलना हुआ है, एक दल को छोड़ करके जिन जिन से मिलना हुआ है, हर एक ने सैद्धांतिक विरोध नहीं किया है। बाद में जाकर के जो कुछ भी हुआ होगा, राजनीतिक दिशा पकड़ी जा रही है, लेकिन जो राजनीतिक दिशा में ही सोचते हैं, मैं उनको भी एडवाइज करना चाहूंगा, एक मित्र के रूप में एडवाइज करता हूं और सबको काम आएगी। हमारे देश में जब से विमेन रिजर्वेशन को लेकर के चर्चा हुई है और उसके बाद जब जब चुनाव आया है, हर चुनाव में महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया है, जिसने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है। Let's go across to my colleague Mohit Bhatt, who's joining us live right now for more on this. Mohit, one can say it was a point-by-point rebuttal that came from Prime Minister Narendra Modi a short while ago. He tried to address all the concerns of the opposition, and he also, in a way, spoke about his guarantee. He said, if you want to take credit, go ahead and take credit, take a blank check from me. But the question is, will opposition accept these guarantees, the blank check, and will opposition actually rise above politics? Well, as we have been discussing since morning, that the BJP said that let Prime Minister speak in the House, because he will speak about all the concerns that have been raised by the opposition parties. The opposition parties were saying that there would be the states in the southern part of the country will be at loss, the proportion will be lost, North will gain more Lok Sabha seats. Prime Minister has addressed every single concern or the doubts that were being raised by the opposition. He categorically stated that the proportion will remain same. This is my guarantee. You can use any other word for it. And Prime Minister also stated that this is not about politics. Now, if you think that it's about politics, if the bill doesn't get passed, then it will be advantage Prime Minister Narendra Modi. It will be advantage him. But if the bill gets passed, then everybody will get the credit. There will be no advantage for Prime Minister Narendra Modi. So he categorically stated that we are not giving something to the women of the country. This is not a favor. This is their right. And for 3 decades, it has been pending. And PM clearly stated, and this is one big statement that has come from the Prime Minister, right, that the proportion Mohit, I'm will just remain. interrupting you there. Please stay on with us. We have IP Singh of the Samajwadi Party joining us on the broadcast. Thank you very much, Mr. IP Singh. Appreciate you speaking with us here on Times Now. किस तरह से देखते हैं जो प्रधानमंत्री ने आज कहा मिशन नारी शक्ति के बारे में? उन्होंने कहा कि वो गारंटी ले रहे हैं, किसी भी स्टेट को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष क्रेडिट लेना चाहता है वुमेन रिजर्वेशन बिल का, तो वो भी क्रेडिट देने के लिए वो बिल्कुल तैयार है। वो कह रहे हैं कि आप मेरे से ब्लैंक चेक ले लीजिए इसको लेके। ये सब राजनीतिक बातें प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। पूरा देश, आधी आबादी जो हमारी बहन बेटियों की आबादी है, वो देश की आधी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी ने आज कहा कि पूरा देश आधी आबादी को आरक्षण चाहता है, लेकिन जो पिछड़ा तबका है, पिछड़ा वर्ग है और मुस्लिम महिलाएं क्या आधी आबादी में नहीं आती हैं?
इस तरह के मुद्दों को उन्होंने महत्व दिया। जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल रहे थे, आज देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी, और जब वो संसद में बोल रहे थे उनको म्यूट करने का काम लोकसभा अध्यक्ष ने किया। यह कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं। आप काफी सीरियस चार्ज लगा रहे हैं लोकसभा स्पीकर के ऊपर, क्योंकि ये पूरा एक्सचेंज हमने भी सुना था आईपी सिंह जी, जब मुस्लिम महिलाओं की बात की गई थी, लेकिन उसके बाद ये सवाल खड़ा हुआ था कि आप रिलीजन क्यों लेकर आ रहे हैं अगर आप महिलाओं की बात कर रहे हैं तो। उस मंदिर में पिछड़े वर्ग से आने वाले माननीय अखिलेश यादव जी की आवाज दबाई जाएगी। तो आप बताइए कि भाजपा के नेता जब संसद में गाली देते हैं तब ये माइक बंद नहीं होता, तब म्यूट नहीं किया जाता है। नहीं, आपने जो मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा है आईपी सिंह जी, आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, आप दर्शकों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूं, क्योंकि ये मुद्दा उठाया गया था समाजवादी पार्टी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, और फिर अखिलेश यादव ने भी इस पे बात की कि मुस्लिम महिलाएं भी आधी आबादी का हिस्सा है। मैं आपसे एक मिनट आईपी सिंह जी, मोनोलॉग तो नहीं हो सकता, सवाल का आप जवाब दे नहीं रहे हैं, उसके बाद दूसरा सवाल आप सुनना नहीं चाहते हैं। आप विमेन की अगर बात कर रहे हैं, विमेन रिजर्वेशन की अगर आप बात कर रहे हैं, तो आप उसमें मुस्लिम या हिंदू विमेन क्यों लेकर आ रहे हैं? रिलीजन के हिसाब से क्यों डिवाइड कर रहे हैं आप विमेन को? दबाई जाएगी पिछड़े वर्ग की। आईपी सिंह जी, all right, I think we've lost that line. Let's go across to Shazia Elmi, BJP spokesperson, joining us on the broadcast as well. Thank you very much, Ms. Shazia Elmi. Appreciate you speaking with us here on Times Now. The charge of the opposition, specifically Samajwadi Party, is that, if you're talking about women reservation, they say Muslim women should also be included. I mean, the answer was given by the, center, by the BJP MPs in the parliament, but SP clearly is not satisfied. How will you like to respond to the point that Mr. IP Singh made just now? I mean, it's preposterous, really. So what do these people think? Are Muslim women not part of India's women? Are they not India's sisters? Are they not India's daughters? This party, which has always worked, under the command, so to speak, of All India Muslim Personal Law Board, actually opposed the benefit women could have gotten from the Triple Talaq Bill. So this is the same party which has spoken against them, against their well-being, and instead of preserving their rights, they have really thrown them in the abyss of despair. And now, just to put a spanner in the works, they are now trying to muddy the waters by talking about reservation for Muslim women. I mean, it is almost has to say that Muslim women have a separate identity. I do not want my women sisters, fellow women citizens, to be divided by religion or caste or even region. And Amit Shah ji was right. I mean, if they care so much about Muslim women, then Akhilesh Yadav should not take a ticket himself and give it to all the male family members. It should be to all the Muslim women. In fact, Dimple Yadav also should give up this ticket next time and say, we want only Muslim women. It's up to the parties as to what they want to do. Women, you have to give it to women, because those seats will be reserved for women. So it's totally up to them. So this kind of a preposterous argument will not work any further. All right, we'll leave it there. Ms. Shazia Elmi, appreciate you speaking with us here on Times Now and sharing with us your perspective. We will slip into a very, very short break right now. We'll be back with lots more. Stay with us.